आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। पहले कपड़े को 2 राउंड में फोल्ड कर लें। ओपन वाली साइड सामने की ओर और फोल्ड वाली साइड अपनी ओर करें। मेरे ब्लाउज की लेंथ 13 है तो मैं 14 पे टिक लगाऊंगी। 1 इंच प्लस करना है लेंथ में। फोर्टीन इंच पर टिक लगा लें। सामने की साइड भी 14 इंच पे टिक लगा लें, कपड़ा आगे पीछे ना हो। दोनों लाइन को स्केल से मैच कर लें। एक बार फिर चेक कर लें। 14 इंच, 14। अब सामने की ओर 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दें। अब शोल्डर का हाफ लें और उस वाले पॉइंट पे से इस वाले पॉइंट पे टिक लगाएं। आपको नेक की चौड़ाई जितनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग रखें। मुझे 2.5 इंच चाहिए तो मैं 2.5 पे लगाऊंगी। फिर शोल्डर 4 इंच, क्योंकि हाफ इंच स्टिच में जाएगा। 3 इंच हमारा रेडी शोल्डर होगा। अब 1 इंच डाउन आए और नेक वाले लाइन से मैच करें। अब 5.5 इंच पे टिक लगाएं। आर्म होल की चौड़ाई जितनी हो उसके अकॉर्डिंग लगाएं। अब क्रॉस करें। एक बार फिर चेक कर लें। 5.5 इंच, पहले 3 इंच जो एक्स्ट्रा छोड़ा उस पर स्केल मार दें, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब आपको जितना नेक चाहिए उस पर टिक लगाएं। फिर चेस्ट लाइन ड्रॉ करें। स्केल मार दें। चेस्ट राउंड, आपका जितना भी चेस्ट राउंड है उसको डिवाइड 4 करें। मेरा 40 है तो मैं 10 इंच पे टिक लगाऊंगी। मेरा मार्जिन नहीं बच रहा है, आप लोग 1.5 इंच का मार्जिन साइड में छोड़ दें। नीचे की साइड हाफ इंच अंदर की ओर आए और ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से मैच करें। हाफ इंच। फिर नेक का शेप दें। नेक लाइन ड्रॉ करें।
आर्म होल का शेप दें। अब शोल्डर वाले पॉइंट से नीचे की साइड अपेक्स वाले पॉइंट पे टिक लगाएं। मेरा 12 इंच है, मैं 12 इंच पे टिक लगाऊंगी। आप शोल्डर के बीचों बीच रख के आप अपना अपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट ले सकते हैं। अब उस वाले पॉइंट से अंदर की ओर 7 इंच पे टिक लगाएं। अब दोनों लाइन को मैच कर लें। अब उसी पॉइंट से 2.5 इंच बाहर की ओर टिक लगाएं, जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है 3 इंच। 2.5 इंच पे टिक लगाएं। ढाई। अब उस वाले पॉइंट से अंदर की ओर अपेक्स वाले पॉइंट पे टिक लगाएं। अपेक्स टू अपेक्स अपना मेजरमेंट ले लें, जितना है उस पे टिक लगाएं। मेरा 5 इंच आ रहा तो मैं 5 इंच पे लगाऊंगी। अब नीचे की ओर टिक लगाएं, सीधी लाइन। अब 2.5 इंच पे टिक लगाएं। वन इंच नीचे की साइड लें और ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से मैच करें। अपेक्स वाले पॉइंट से 2.5 इंच वाले पॉइंट को मैच करें। अब 2.5 इंच को ब्लाउज के नेक वाले पॉइंट से मैच करें। मेरे ब्लाउज के 2.5 इंच गैप आ रहा है, सॉरी 4 इंच। अब 1 इंच अंदर की ओर जाएं आर्म होल की साइड और ऊपर वाले लाइन को मैच कर दें। आर्म होल का न्यू शेप दें। अब शोल्डर से नेक वाले लाइन पे 4.5 इंच पे टिक लगाएं। आर्म होल की साइड से 2.5 इंच पर। अब नीचे वाली लाइन को दोनों पॉइंट से मैच कर दें। अब नेक वाली लाइन से 1.5 इंच आगे की ओर टिक लगाएं। अब उस लाइन को नीचे वाले 2.5 इंच की लाइन से मैच करें। अब नेक का शेप दे दें। हमारे कटोरी वाले ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो गई बिल्कुल इजी तरीके से। एक बार फिर चेक कर लें। लेंथ 3 इंच सामने की ओर एक्स्ट्रा छोड़ें, फिर शोल्डर का हाफ लें। फिर नेक की चौड़ाई, फिर शोल्डर की चौड़ाई, फिर आर्म होल,
फिर चेस्ट राउंड, फिर शोल्डर से अपेक्स पॉइंट से 7 इंच अंदर की ओर, फिर नेक वाली लाइन से 2.5 इंच बाहर की ओर, फिर उस लाइन से अपेक्स पॉइंट 5 इंच पे, फिर डाउन, फिर नीचे डाउन, फिर 1 इंच का गैप, फिर 2.5 इंच का गैप, और दोनों राउंड को मैच करें। बीच वाले पॉइंट को हमें कट करना है। फिर 1.5 इंच सामने की ओर और 2.5 वाले इंच पे मैच करना है। हमारे कटोरी वाले ब्लाउज की ड्राफ्टिंग रेडी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने गैप दिया है 4 इंच का, उसे कट करेंगे। आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग ये गैप आएगा। किसी का 3 आता है, किसी का 4 आता है। आप जब भी ब्लाउज कटिंग करें पहले अस्तर पर करें, उसके बाद मेन फैब्रिक पे एक दूसरे के अपोजिट रख के। अभी मैंने 2 राउंड में फोल्ड किया है, तो मेरा दोनों पार्ट की कटिंग हो रही है। अब कटोरी वाले पॉइंट को अलग कर दें। मैं आपको पिन लगा के दिखा दे रही हूँ हमारा पॉइंट कैसे बन रहा है। अभी क्लियर नहीं आएगा, सिलाई में क्लियर दिखेगा। दोनों पॉइंट को मैच करने पे जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट कर लें। ध्यान दें दोनों पॉइंट मैच होना चाहिए। देखिए, अब योक पट्टी कट करेंगे। मेजरमेंट ले लें, कितना आ रहा है हमारा 9.5 इंच। योक पट्टी हमारी सामने की ओर 4 इंच की रहेगी और साइड में 3 इंच की, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा। तो सामने की ओर 3 इंच आएगा और साइड में 2.5 इंच आएगा। पहले नाप ले लें, 4 इंच पे टिक लगा लें। फिर 3 इंच पे एक बार फिर चेक कर लें। 3 इंच पे टिक लगाएं और दोनों लाइन को मैच कर दें। अब इसे कट करेंगे। आपको इसे मेन फैब्रिक पे रख के कैसे कट करना है, इसकी वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी। अभी ये सिर्फ अस्तर की कटिंग है। देखिए, हमारा पार्ट तैयार है, फ्रंट पार्ट। अब बाजू की कटिंग करेंगे। आपकी बाजू की चौड़ाई जितनी हो उतनी ले लें।
उसमें 1.5 इंच का मार्जिन लें नीचे की साइड। मैंने 8 लिया है मार्जिन के साथ। आप अपनी बाजू के अकॉर्डिंग करिएगा। दूसरे साइड भी 8 इंच ले लें, 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए। अब ब्लाउज की बाजू की लेंथ ले लें। मेरा 5 इंच है, मुझे 5 इंच चाहिए। अब मार्जिन वाले पॉइंट से मैच करें। और ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर से। अब 2.5 इंच अंदर की ओर ट्रिक लगाएं, आर्म होल वाली साइड से 2.5 इंच। 2.5 इंच पे टिक लगाएं। अब दोनों पॉइंट को मैच करें ऊपर वाली लाइन से। मेरे ब्लाउज की लेंथ कम थी कपड़े की। बाजू में सिलाई देना है नीचे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।